नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सबका। एक बार सब बच्चे बता देंगे वॉइस क्लियर है, पिक ब्यूटीफुल आ रही है कि नहीं। कर्तव्य सिंह, नीलाक्षी वैष्णव, आदित्य ठाकुर, साहिल क्लियर है, सिद्धार्थ तोमर, नमन ऑल क्लियर। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग, और मुझे बता देंगे कैसी चल रही है पढ़ाई। क्या ये चैप्टर जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, क्या ये आपको समझ आया? क्या आप लोगों ने कॉपी रिवाइज करी? क्योंकि मैं इसको फिनिश करने वाला हूं आज की क्लास में, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का हम स्टार्ट कर देंगे। और आज की क्लास के बाद आप सारे क्वेश्चंस कर लेना इक्वेशन के। अच्छा, मैंने सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं, आपको पता है, आपको उससे हेल्प मिल जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन मुझे कटवाने हैं, क्रॉस करवाने हैं असाइनमेंट से, इस चैप्टर के सिर्फ, जो मैंने थोड़े से लेवल के डल गया मुझसे ज्यादा, उसको मत करना। तो चलिए, जय हिंद बेटा। सर मैं रिकॉर्डिंग देखता हूँ, बीच बीच में आ जाता हूँ आपसे मिलने। चलिए यार, अच्छी बात है यार, कोई तो मिलने आ रहा है हमसे, है ना। नहीं तो हम तो इंतजार में रह जाते हैं, कोई आएगा हमसे मिलेगा। थैंक यू यार। और बाकी सब बच्चे कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया? भूषण, नीलाक्षी, ऑल वेल। चलिए, तो मैंने आपको साइन एक्स के बारे में और टेन एक्स के कॉस एक्स के बारे में ठीक ठाक बातें कर दी थी। आज मैं सबसे पहले आपको साइन एक्स एंड कॉस एक्स के ग्राफ के बारे में बताने वाला हूं। साइन एक्स एंड कॉस एक्स का ग्राफ एक साथ बताना होता है, इसके ऊपर कुछ कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। तो टॉपिक डालिए साइन एक्स एंड कॉस एक्स। आपकी मॉक टेस्ट सीरीज कब तक आ जाएगी? मॉक टेस्ट सीरीज की बेटा रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से स्टार्ट होगी, अभी नहीं। जब आएगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और तब तक आप अपने कंटेंट को स्ट्रॉन्ग करिए। पहला मॉक टेस्ट आपका 5 मार्च को होगा, ठीक है ना। वो आपके पास आएंगे, घर पे आएंगे। अभी मैं अगले 15 मिनट के लिए इस चैट को ऑफ करना चाहूंगा, ठीक है ना। प्लीज ध्यान देंगे सब बच्चे, ठीक है जी। देखो, सबसे पहले मैं साइन का ग्राफ बनाने वाला हूं, और साइन के ग्राफ को मैंने बना लिया। पीछे भी बना लेते हैं भाई। टू पॉइंट तक की बात कर लेता हूं अभी आपसे मैं, और कॉस का भी ग्राफ बना लेता हूं। कॉस का ग्राफ मैं दूसरे कलर से बना लेता हूं, मैं ले लेता हूं ये कलर। इस तरीके से। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि साइन और कॉस इंटरसेक्ट करते हैं आपस में इनफाइनाइट जगह पे। साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अगर कोई पूछे तो कितने सॉल्यूशंस आएंगे? एक्स विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। एक्स विल हैव इनफाइनाइट वैल्यूज। आप देख पा रहे हैं, साइन काट रहा है कॉस को 45 डिग्री एंगल पे, मतलब 45 डिग्री पे। फिर काट रहा है 225 पे 5 पाई बाय 4 पे। फिर काट रहा है 9 पाई बाय 4 पे। फिर काट रहा है 13 पाई बाय 4 पे। ये चलता रहेगा सिलसिला, क्योंकि इसका रीजन ये है कि साइन और कॉस पीरियोडिक फंक्शंस हैं। कैसे फंक्शंस हैं? पीरियोडिक फंक्शंस। और पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, और जब वो बार बार रिपीट होंगे तो 100% वो बार बार काटेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कर्व की वैल्यू बराबर होती है। y जो होगा दोनों फंक्शन का बराबर होगा।
उस एक्स पे, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यू पे वैल्यूज बराबर होती हैं तो ऑब्वियस ही बात है साइन और कॉस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही काटेंगे, क्योंकि सेकंड और फोर्थ में तो दोनों के साइन ही अपोजिट होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब ये दोनों काटते हैं तो π/4 पे काटते हैं और दोनों वैल्यू देते हैं 1/√2। दिस वैल्यू इज 1/√2। थर्ड क्वार्टर में जब ये काटते हैं तो ये 5π/4 225 डिग्री पे काटते हैं और दोनों वैल्यू देते हैं -1/√2। तो दिस वैल्यू इज -1/√2। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूं? जनरल रिजल्ट्स में लिखवा चुका हूं तुम लोगों को, sin x = sin अल्फा, sin x = 0, cos x = 0, cos x = 1, सब चीजें मैं लिखवा चुका हूं। तुम्हें मानते हो कि नहीं मानते? एवरीथिंग। क्यों लिखवा रहा हूं फिर मैं? क्योंकि मुझे ना करवाना है कंपैरिजन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कब साइन कॉस से बड़ा होगा, कब कॉस साइन से बड़ा होगा। ठीक है ना? कब साइन कॉस से बड़ा होगा, कब कॉस साइन से बड़ा होगा। तो ध्यान से देखिए जरा, अगर मैं बात करूं 0 से लेके सिर्फ 2π तक की, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं 180 के गैप में ये एक दूसरे से ऊपर नीचे होते हैं। कहने का मतलब है अगर 0 से लेके अगर मैं बात करूं, चलो अभी 0 से लेके π/4 तक की बात करता हूं, तो 0 से लेके π/4 तक देखा जाए तो येलो वाला ग्राफ ऊपर है। येलो वाला ग्राफ, जो ग्राफ ऊपर है उसकी वैल्यू बड़ी है। तो cos x जो है वो मेरे दोस्त sin x से बड़ा है। मानते हो कि नहीं? कब? 0 से π/4 में x की वैल्यू 0 से π/4 में नहीं, π/4 पे दोनों बराबर हो गए। उसके बाद ध्यान से देखिए π/4 से लेके 5π/4 तक, मतलब 45 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक व्हाइट वाला ग्राफ ऊपर आ गया। व्हाइट वाला ग्राफ ऊपर आने का मतलब अब व्हाइट वाले ग्राफ की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब साइन बड़ा हो गया, मतलब sin x cos x से बड़ा हो गया। जब x क्या हो? π/4 से 5π/4 और फिर 5π/4 से फिर से सिलसिला स्टार्ट हो गया 5π/4 से लेके आगे तक। फिर से येलो वाला ग्राफ ऊपर आ गया, फिर से येलो वाला ग्राफ ऊपर आने का मतलब हो गया फिर से कॉस बड़ा हो गया। फिर से क्या हो गया? बड़ा कॉस। तो भाई अभी तक तो मैं सिर्फ 2π तक की बात कर रहा हूं, सिर्फ 2π तक की। तो आप कह सकते हैं 5π/4 से 2π तक फिर से कॉस बड़ा हो गया। वैसे 405 डिग्री तक जाता है, मैंने यहीं तक रोक दिया। मैं 2π तक तो बताना चाहता ही हूं। तो ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए कि कब साइन बड़ा होता है, कब कॉस बड़ा होता है। ग्राफ जो ऊपर है वो याद रखिए वो बड़ा होता है, उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ से आप बहुत खूबसूरत तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले मैं एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, 0 से लेके 45 डिग्री और 225 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक कॉस की वैल्यू बड़ी होती है और 45 डिग्री से लेके 225 डिग्री तक साइन की वैल्यू बड़ी होती है। ठीक है? तो यहां से आप इस बात को नोट करेंगे अच्छे से, ईमानदारी से। ये बात बड़ी ही खूबसूरत है जो मैंने बता दिया आपको, बहुत खूबसूरत बात बताइए। इससे ज्यादा खूबसूरत बात कौन बताएगा बेटा? जल्दी से नोट करेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं आपको कुछ 2-3 क्वेश्चंस अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे करवाने वाला हूं, है ना? उसको समझना। और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैं यही लिख देता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 1 डिग्री बड़ा होगा कि कॉस 1 डिग्री, आपको बताना है कौन बड़ा होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, बताइए जरा मुझे, साइन 1 डिग्री बड़ा होगा कि कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा? टेल मी फास्ट। 0 से लेके 45 और 225 से लेके 360 तक कॉस बड़ा होता है। तो ये 0 से 45 के बीच में आ रहा है, तो कॉस 1 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी। राइट और रॉन्ग? लेकिन अगर मैं यही पूछता कि साइन 1 बड़ा होगा कि कॉस 1 बड़ा होगा, अब यहां पे 1 का काम 1 रेडियन कर रहा है, और 1 रेडियन का मतलब होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड।
अब 45 डिग्री से 225 से 45 से 225 के बीच की बात चल रही है इसका मतलब, तब साइन की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि साइन 2 बड़ा होगा कि कॉस 2, तो इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। 2 का मतलब है अप्रोक्सीमेट 114 डिग्री, वो यहां पे आ रहा है, यहां पे साइन में, साइन 2 बड़ा हो जाएगा।